नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। वंदन माता जी, वंदन। आचार्य परमेष्ठी के गुणों का वर्णन चल रहा है। प्रथम गुण था आचारवत्व, तो उसमें पंचाचार का वर्णन था। दूसरा गुण जो है आधारवत्व, इसका एक नाम और है श्रुतोद्धुरत्व। श्रुत ज्ञान में जो उद्धुर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे साधु ही आचार्य पद को प्राप्त होते हैं। और इसमें 9 पूर्वधारी, जो कल अपन ने पढ़ा था ना, उसमें थोड़ा सा कहीं चूक लग रही है। 9वां पूर्व कौन सा था? प्रत्याख्यान पूर्व है ना। अपन ने कल्याण पूर्व को लेकर के वर्णन कर दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन प्रत्याख्यान 9वां पूर्व प्रत्याख्यान पूर्व है। तो प्रत्याख्यान पूर्व में जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान होता है, और उसका अध्ययन करने वाले जो ऋषि होते हैं वो घर गृहस्थी के 30 साल पूरे सानंद संपन्न करके, सांसारिक सुखों के पूरे रस को लेकर फिर वहां से विरक्त होते हैं। संसार में रहकर संसार से विरक्त होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संसार में गए ही नहीं और पहले ही चले गए इधर दूसरी दिशा में। वो संसार में रहकर संसार से विरक्त होते हैं और तीर्थंकर के चरणों में रहते हैं, गणधरों से स्वाध्याय करते हैं, और प्रत्याख्यान पूर्व तक के उनको जब ज्ञान होता है तब उनको एक रिद्धि प्राप्त होती है, परिहार विशुद्धि। उनका शरीर ऐसा बन जाता है कि उनके शरीर से किसी जीव को बाधा नहीं हो सकती। वो कहीं भी चले जाए, कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी कुछ भी कर ले, उनके शरीर से जीवों को बाधा ही नहीं होती। उस संयम का नाम है परिहार विशुद्धि। 5 प्रकार के चारित्र होते ना, कौन से? तो ये जो परिहार विशुद्धि है ना, ये एक बहुत बड़ी रिद्धि है, और ये 3 से 9 वर्ष तक गणधरों से अध्ययन करने के उपरांत ये रिद्धि प्रकट होती है। तो यहाँ पर बताया कि 9 पूर्व, कल्याण पूर्व 11वां है। तो यहाँ चूक हो गई थी कल, तो इसमें संशोधन कर लेना। इसीलिए सबसे एक बात कहनी है कि कभी कोई व्याख्यान हो रहा है तो उसके आगे और पीछे के व्याख्यान को और सुन लेना, ताकि वो कड़ी जुड़ सके, और फिर आगे अगर संशोधन हो तो उसको भी आप उसमें समन्वित कर सको। तो कल अपन ने वहाँ पर जो श्रुत भक्ति के काव्य माता जी पढ़ती जा रही थी और हम उसका अर्थ करते जा रहे थे, तो उसमें गणना में कहीं चूक हो गई थी। तो हम सरस्वती माता से पहले तो क्षमा मांगेंगे, और फिर अब अपन वो जो श्लोक है उसको क्रम से देखते हैं। 14 पूर्वों का जो श्लोक है, उतावली करते हैं ना तो ऐसा होता है। तो ये एक और शिक्षा है अपने लिए। पूर्वगतम तो चतुर्दश, यही श्लोक अपन ने पढ़े थे।
धोदित मुत्पाद पूर्व माध्यमहम ईडे। 14 पूर्वों में आद्यम पूर्वम उत्पाद पूर्वम उदितम, प्रथम पूर्व उत्पाद पूर्व कहा गया है। तो उस उत्पाद पूर्व की अहम मैं ईडे स्तुति करता हूँ। आग्रायणीयम ईडे, आग्रायणी जो दूसरा पूर्व है उसकी भी मैं स्तुति करता हूँ। पूर्व वीर्यानुप्रवादंच, और पूर्व का अर्थ होता है उत्कृष्ट। जो वीर्यानुप्रवाद है जिसमें सबकी शक्तियों का वर्णन है, उसकी मैं स्तुति करता हूँ। कर्म प्रवाद मीरे, फिर कर्म प्रवाद की मैं स्तुति करता हूँ। ये कौन सा हो गया कर्म प्रवाद? नहीं, उससे ऊपर एक पंक्ति और है, ज्ञान प्रवाद सत्य प्रवाद मात्म प्रवादम च। उससे पहले संतत महम अभिवंदे तथास्ते नास्ते प्रवाद पूर्वम च। तो ऐसा क्रम लेना, उत्पाद पूर्व, अग्रायणीय पूर्व, वीर्यानुप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद। ये 8 पूर्व हो गए। और 9वां जो है प्रत्याख्यान नाम ध्येयम च। अपन बार बार दशमम विद्याधारम पढ़ रहे थे ना, तो फिर ये वाली लाइन छूट गई होगी। कर्म प्रवाद मीरे थप प्रत्याख्यान नाम ध्येयम च। ये प्रत्याख्यान नाम ध्येय, नाम ध्येय का अर्थ होता है नामक। अपन इसमें शांति धारा में भी बोलते हैं ना, बड़कुल नामधेयस्य तत्परिवारस्य, ऐसा सब बोलते हैं शांति धारा में। तो नामधेय का अर्थ होता है नामक। तो ये प्रत्याख्यान नाम का जो पूर्व है, ये चूक कैसे हुई समझ में नहीं आता, आश्चर्य की बात है। इसमें कितने पद हैं देखिए, चतुरशीति लक्ष्य पदम, द्रव्य पर्यायाणाम प्रत्याख्यानस्य निर्वृत्तेर व्यावर्णकम प्रत्याख्यानम नामधेयम संज्ञा तस्य तत्प्रत्याख्यान नामधेयम। 84 लाख पद हैं प्रत्याख्यान पूर्व में, जिसमें छोड़ने योग्य जो द्रव्य हैं और उनकी जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन है। प्रत्याख्यान का अर्थ लिखा है निवृत्ते ही, निर्वृत्ति, निर्वृत्तिर, डबल तो चाहिए। हाँ, उसके त्याग का वर्णन है इसमें। प्रत्याख्यान शब्द त्याग का वाचक है। इस चूक के लिए हम अपने लिए कायद सर कर रहे हैं, आप लोग कुछ मत करिएगा। तो 9 पूर्व के ज्ञाता आचार्य होते हैं। चतुर्थ काल में ऐसी चर्चा आई थी। किसमें? नहीं, हमारे पास तो संस्कृत टीका वाली भक्ति है। वैसे उच्चारण भी कठिन है इसका। 10 च चतुर्दश चाष्टावष्टादश च द्वयोर्द्विषट्कञ्च षोडश च विंशतिं च त्रिंशतमपि पञ्चदश च तथा वस्तूनि दश दशान्येष्वनुपूर्वं भाषितानि पूर्वाणां प्रतिवस्तु प्राभृतिका निविंशतिं विंशतिं नौमि। कठिन उच्चारण है थोड़ा। तो
ये चौथे काल के आचार्यों की बात है। वैसे इसमें पुलाक मुनि के बारे में आचार्य महाराज से कल शाम को चर्चा हुई थी कि अगर उनका श्रुत उत्कृष्ट होगा तब तो 10 पूर्व के हो सकता है उनका। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील 10 पूर्वों के ज्ञाता हो सकते हैं, पर जगन्य होता है तो फिर बहुत कम भी हो जाता है, आचार वस्तु मात्र होता है। और कुशील मुनि का जो श्रुत होता है, कषाय कुशील का, वो अष्ट प्रवचन मात्रिका प्रमाण होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति। अष्ट प्रवचन मात्रिका में प्रवृत्ति 5 समिति है और निवृत्ति 3 गुप्ती है। बस इतना ही ज्ञान होने से मोक्ष चले जा सकते हैं जगन्य ज्ञान की अपेक्षा से। तो उस अपेक्षा से विचार करें तो आज तो जगन्य ज्ञान की अपेक्षा से तो अधिक ज्ञान है, उत्कृष्ट की अपेक्षा से तो एक बूंद के बराबर है। पर ये ज्ञान की बात है और इसमें आगम की प्रधानता इसलिए रखी गई है। देखो, न्याय में आगम को प्रधान नहीं किया जाता है, आगम को प्रामाणिक सिद्ध किया जाता है, लेकिन आगम को प्रधान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विपक्ष वाले को क्या मालूम कि आप कौन से आगम की बात कर रहे हो, उसके पास भी आगम है। तो आपको अपनी युक्तियों से प्रमाणित करना होता है। अब ये आचारवान, आधारवान, ऐसे 2 गुण हुए। इसके बाद फिर 2 गुण आते हैं, निर्यापक, निर्वापक। आचार्य परमेष्ठी के गुणों में देखिए आप, उच्चारण में कितनी समानता है 2 गुणों में। पहला था आचारवान कि आचार्य आचारवान होते हैं, और दूसरा था आधारवान होते हैं, यानी आधार संपन्न होते हैं। निराधार आचार्य नहीं हो सकते। उनके पास इतना ज्ञान का आधार होता है और उनके पास उतने विवेक का भी आधार होता है, जो इसमें बताया ना, प्रायश्चित्त के ज्ञाता होते हैं कि 3 साधुओं से गलती हुई है, तीनों को एक प्रायश्चित नहीं देंगे। जिस प्रायश्चित से जो साधु शुद्ध हो सकते हैं उनको वही प्रायश्चित दिया जाएगा। अब वो परस्पर तुलना करके आर्त रौद्र ध्यान करे, ये उनका दोष माना जाएगा। और जो जानते हैं कि वैद्य ने मेरे को मलेरिया की दवाई दी है और उसको टाइफाइड की दी है और उसको फैल्सिपेरम की दी है, तो वो सहर्ष स्वीकार करेगा उस दवाई को। वो ये नहीं संकल्प विकल्प करेगा कि उसको अलग दिया और मेरे को अलग क्यों दिया, गलती तो सबसे एक जैसी हुई थी। अरे गलती सबसे एक जैसी हुई थी, टेम्परेचर मलेरिया में भी बढ़ता है और टाइफाइड में भी बढ़ता है, पर कीटाणु और विषाणु अलग होते हैं ना, तो उनका उपचार तो उस तरीके से करना होगा। वंदामी माता जी। दो शिष्यों में जब विवाद होता है तब भी प्रायश्चित अलग अलग हो सकता है। एक को 18 माला मिलेगी, एक को 21 मिलेगी। जिसने ज़्यादा कषाय की है उसको ज़्यादा मिलेगी, जिसने शुरुआत की है उसको ज़्यादा मिलेगी। अथवा शुरुआत करने के बाद जिसने फिर प्रतिकार किया, जवाब दिया, वो आचार्य कहेंगे कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो तुम्हें वहाँ पर न्यायाधीश बनने की क्या आवश्यकता थी। कई बातें रहती। तो ये सारी कुशलताएं जो होती है आचार्य परमेष्ठी के पास, ये आधारवान गुण के अंतर्गत आती है। ये आधारवान गुण जो है आचार्य परमेष्ठी का दूसरा गुण है। पहला गुण जो है वो आचारवान होते हैं, दूसरा गुण है आधारवान होते हैं। तो 9 पूर्वधारी भी हो सकते हैं, 10 पूर्वधारी भी हो सकते हैं, और श्रुत केवली, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से श्रुत केवली भी हो सकते हैं आचार्य परमेष्ठी। और अगर ये सारा ज्ञान विच्छेद को प्राप्त हो गया, जैसे आज पंचम काल में ये ज्ञान नहीं बचा, तो फिर आचार्य परमेष्ठी के पास कितना ज्ञान होगा। तो उसका उत्तर दिया है कि स्वमत अर्थात स्व समय और पर समय अर्थात परमत, अन्य मत, इन दोनों के मर्म को जो जानने वाले हों, और मर्म को जानेंगे ना
तो फिर उनके वचनों में साम्यता रहेगी, सौम्यता रहेगी। कड़वे वचन नहीं निकालेंगे। और कड़वे वचन तब निकलते हैं जब अपने को अपने पक्ष का आग्रह रहता है और दूसरे पक्ष के प्रति घृणा रहती है, वरना कड़वे वचन का तो प्रश्न ही नहीं है। क्यों कड़वे वचन निकाले क्यों अपने मुंह से? जब इतने कोश में सुंदर सुंदर शब्द भरे हैं तो अपन घटिया शब्द कैसे बोले मुंह से? और प्राणी मात्र के प्रति करुणा होती है तब जाकर के उस प्रकार से वो उनके समाधान दे पाते हैं। तो स्वमत और परमत दोनों का उनको ज्ञान होता है, मर्मज्ञ होते हैं और मति संपन्न भी होते हैं। मति संपन्न का अर्थ होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान का अर्थ होता है कि किस उपाय से किस समस्या का समाधान किया जा सकता है, वही उपाय बताएंगे उस व्यक्ति के लिए। अपन ने बहुत बार देखा आचार्य महाराज को, जब वो समाधान देते हैं शाम को, तो फिर एक जैसी समस्याओं का एक समाधान नहीं देते। कई बार देखना आप, दो लोगों को कोरोना हो गया है और आचार्य महाराज दोनों को शांति मंत्र सुना रहे हैं और साथ में उनका उपचार भी बता रहे हैं। तो एक को बोलते हैं कि हाँ वहाँ पर एडमिट कर लेना, और एक को बोलते हैं कि नहीं अभी एडमिट मत करना। क्या मतलब है? तो ऐसी मति है उनके पास। और अगर वो उनकी बात नहीं मानता, मान लो जिसको एडमिट करने के लिए कहा वो एडमिट नहीं करता और जिसको एडमिट नहीं करने के लिए कहा है वो एडमिट करता है, तो विपरीत परिणाम भी अपन देखते हैं, उसके विपरीत फल भी आ जाते हैं। तो आचार्य में ऐसी क्षमताएं होती हैं, ऐसा यहाँ पर कथन है। और फिर अगर मान लो किसी को आचार्य महाराज ने कहा कि तुम नमोकार मंत्र की एक माला रोज किया करो, वो तो करते ही है महाराज जी, गया उसका पूरा पूरा समाप्त कर दिया उसने, क्योंकि आचार्य मुख से जो उसको नमोकार मंत्र की माला मिली थी उसको उसने खारिज कर दिया, और वो खुद कर रहा था अपनी बुद्धि से, उसको उसने आचार्य की वाणी से बड़ा बना दिया। वो कम से कम स्वीकार तो कर लो, वो आचार्य आपको दे रहे हैं आशीर्वाद में, कोई बड़ी वस्तु दे रहे हैं, तो उसको आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हैं। आप प्रतिरोध क्यों कर रहे हो उसका? उसको स्वीकार कर लो, और स्वीकार करके फिर आचार्य श्री से कहो कि हम पहले से जो करते हैं उसको चलने दें क्या, तब आपकी विनय कहलाएगी। और आप पहले से इतने होशियार बन जाओ कि भाई हम तो करते ही हैं महाराज जी, बोले कि ठीक है फिर तुम करते रहो जाओ। नहीं, वो अपनी रिद्धियों से अपनी क्षमताओं से दे रहे हैं, और उनके मुंह से दिए हुए वो मंत्र सिद्ध मंत्र कहलाते हैं। देखो सिद्ध मंत्र और मंत्र दोनों में अंतर है। एक मंत्र वो है जो आप किताब से पढ़ करके कर रहे हैं, वो असिद्ध मंत्र है, और दूसरा मंत्र वो है जो सिद्ध मंत्र है, जो गुरु ने उस मंत्र की 1.25 लाख जाप की हुई है, और वो मंत्र उनके मुख से आपको मिल रहा है। तो जमीन आसमान का अंतर होता है। अब आप खुद करोगे और वहाँ पर वो लोग जो मंत्र की शक्तियाँ होती है, अधिष्ठाता देव होते हैं मंत्र के, उन्होंने अगर आपकी परीक्षा ले ली तो आप हाल बेहाल हो जाएंगे। कुछ लोग विक्षिप्त भी हो जाते हैं अपने मंत्र से, मंत्र आराधना करने वाले, अपने मन से करने वाले। और अगर आचार्य ने दे दी तो आचार्य ऑलरेडी वो सब परीक्षाओं को पार कर चुके हैं, पहले से कर चुके हैं। तो फिर उनके दिए हुए मंत्र को जब कोई जपेगा तो वो जो अधिष्ठाता देव हैं वो उनका आदर करेंगे कि नहीं ये आचार्य का दिया हुआ मंत्र है, गुरु मंत्र है ये, इसलिए हम इसमें कोई खलबली नहीं करना चाह सकते। सारी बातें होती है। आपने सैकड़ों बार नमः श्री वर्धमानाय सुना है। अब गुरु जब मंगलाचरण कर रहे हैं नमः श्री वर्धमानाय, तो फिर अपन साथ में क्यों बोले? उनके मंगलाचरण को सुनने के लिए अपन बैठे हैं या फिर उनका साथ देने के लिए बैठे हैं? तो कभी भी गुरु के साथ में मंगलाचरण, भक्ति पाठ के समय साथ में भक्ति पाठ करने का प्रावधान है, लेकिन मान लो गुरु स्वतंत्र रूप से कुछ आपको बता रहे हैं तो फिर उस समय आपको साथ नहीं देना है। और मान लो गुरु कुछ बोलते बोलते अटक रहे हो और वो जानना चाहते हो आपके मुख से कि आपको जो हमने पढ़ाया था उसमें से आपको कितना स्मरण है। कभी कभी गुरु महाराज जानबूझ करके भी अटकते हैं कि भी शिष्य लोग क्या कर रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं,
तो उस समय आप बोल सकते हैं जब आपको उनकी ओर से अधिकार प्राप्त है बोलने का। लेकिन जब गुरु नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मंगलाचरण में, तब वो सुनने योग्य समय होता है, क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तब देवों के आसन कंपित हो जाते हैं। और अपन साथ पढ़ेंगे तो पूरी शक्ति बेकार चली जाएगी, क्योंकि अपनी आवाज़ मुख्य रहेगी उसमें, अपन बोलेंगे तब। और जब गुरु बोलेंगे तो फिर कईयों के रोग मिट जाते हैं। कितने लोगों का अनुभव है कि गुरु जब पाठ कर रहे हैं नमोकार मंत्र का, वो चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं और वो ठीक हो गए। या गुरु माला फेर रहे हैं, उनके पास बस कमरे के दरवाजे पर कोई बैठा हुआ है और वो ठीक हो जाता है। कितनी सारी ऐसी घटनाएं होती है। हो सकता है कईयों को पता ना हो इस बारे में, लेकिन जिनको पता है उनको पता ही है कि ऐसा होता है। वो एक सूरत में एक महाराज जाप कर रहे थे और वो कैंसर वाला बैठा था उनके पास में आकर के, और वो जांच करवाने ही जा रहा था। उसको 3 डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम्हारा कैंसर है, और वहाँ पर महाराज सामायिक में बैठे, महाराज ने 8-9 मालाएं की होंगी, और वो गया और वहाँ जा कर के देखा तो डॉक्टर बोलता है कि ताजुब है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। बोले पर्वत पाटिया, स्मरण है कि नहीं पता नहीं, वो हम महाराज का नाम नहीं बता रहे ना, इसलिए कैसे स्मरण आएगा। इस प्रकार की स्थितियां भी बनती है। इसलिए आधारवान, ये आचार्य परमेष्ठी का दूसरा गुण था। तीसरा गुण है निर्यापकत्व। वो निर्यापक नाम का एक गुण ही होता है सभी आचार्यों के पास। 36 गुणों में से तीसरा गुण निर्यापक गुण है। अपन क्रम कुछ भी हो सकता है, पर इस यहाँ पर जो लिखा हुआ क्रम है उसमें अपन ने निर्यापक शब्द को पहले रखा है। इसका दूसरा नाम है परिचारकत्व। परिचर्या का अर्थ होता है वैयावृत्य, जिसको बोलचाल में सेवा कहते हैं। तो ये भी आचार्य परमेष्ठी का एक गुण होता है। कोई उनको निर्यापक बनाए या ना बनाए अपनी संलेखना का, वो सर्वकाल निर्यापक है, पहले से ही निर्यापक है वो। फिर जब कोई क्षपक अपना जीवन समर्पित करता है उनके चरणों में कि अब मेरी संलेखना आप संभाल लीजिए, और जीवन भर मैंने जो कुछ किया है उतना मैं अंदर से संभालने का प्रयत्न करता हूँ, आप मुझे संसार से पार लगाइए, तब फिर गुरु महाराज उनकी परिचर्या के लिए व्यवस्थित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि रात वाले कौन साधु रहेंगे, दिन वाले कौन रहेंगे। जो थोड़े भीरू प्रकृति वाले साधु हैं उनको रात में नहीं रखते वहाँ पर, और जो थोड़े निडर हैं उनको रात में उनकी सेवा में रखते हैं। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है। और ये निर्यापक जो गुण है उसका काव्य देखिए आप। बहिरंतरंग विकृत प्रकृति क्षपक साधक स्यापि बुद्ध्वा तत्परिचर्यां कुरुते निर्यापक सूरिः। क्षपक और साधक 2 शब्द हैं। यदि महाव्रती संलेखना को धारण करते हैं, संयमी, तो उनको क्षपक कहते हैं, और यदि श्रावक संलेखना को धारण करते हैं तो उनको साधक कहते हैं। यानी मुनि आर्य का अगर संलेखना लेंगे तो उनको क्षपक और क्षपिका कहेंगे, और यदि श्रावक श्राविका संलेखना लेंगे तो उनको साधक और साधिका कहेंगे। तो उनकी बहिरंग प्रकृति और अंतरंग प्रकृति दोनों को आचार्य महाराज बड़ी सावधानी से समझ लेते हैं कि इसकी बाह्य प्रकृति कैसी है और अंतरंग प्रकृति कैसी है। प्रकृति यानी हाँ उनके नाड़ी आदि को देख करके, क्योंकि वात पित्त कफ अम्ल पित्त रक्त पित्त ऐसी नाना प्रकार की प्रकृतियां आयुर्वेद में बताई गई है। तो उनको नाड़ी से अथवा और कई लक्षणों से 3 प्रकार के वैद्य होते हैं, दृष्टि वैद्य, स्पृष्टि वैद्य और पृष्टि वैद्य।
दृष्टि वैद्य केवल उसके लक्षणों को आंखों से देखकर सब कुछ जान लेते हैं। उसकी आंखें कैसी है, पीली है या फिर और किनारे से लाल तो नहीं है, या पूरी की पूरी बार बार पटपटाती तो नहीं है, या सिर्फ वो आंखें फाड़ कर ही देखता रहता है, समय पर पलके झपकता है कि नहीं झपकता, ये आंखों का वो देख लेते हैं। फिर होठ वगैरह कैसे होते हैं उसके, बोलते समय होठ कैसे फड़कते हैं, और क्रोध में उसकी कैसी मुद्रा होती है, ये सारे लक्षण देख करके वो प्रवेश करता है उनके यहाँ, और फिर इतना सब क्षण मात्र में देख करके वो बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है और फिर ये औषध है। दृष्टि वैद्य। स्पृष्टि वैद्य उसके नाड़ी को, पेट को, यकृत को, तिल्ली को, सबको छू छू करके जान लेते हैं कि इनको क्या मर्ज है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या रोग है, और फिर उपचार करते हैं। और पृष्ठि वैद्य केवल प्रश्न पूछते हैं उनसे, न छूते हैं और न उनको आंखों से देखते भी हैं। सिर्फ एक वार्तालाप के लिए जितना देखना आवश्यक है उतना ही देखते हैं, और उससे वो जान लेते हैं प्रश्नों से कि इसको क्या समस्या है, और फिर उपचार करते हैं। तीनों के उपचार रामबाण होते हैं, तीनों के उपचार लाभकारी होते हैं उस रोगी के लिए, और फिर वो स्वस्थ हो जाता है। पूरा क्रम पूर्ण करने के उपरांत स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद में रोगी का उपचार होता है, और जो मेडिकल साइंस है वहाँ रोग का उपचार होता है। इतना अंतर है। एलोपैथी में रोग का उपचार होता है, आयुर्वेद में रोगी का उपचार होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इसमें अंतर क्या है, ऐसा प्रश्न आ रहा होगा मन में, पर आप स्वयं थोड़ा सा सोचो ना, क्यों हमारे भरोसे रह रहे हो, थोड़ा विचार तो करो कि दोनों में अंतर क्या है। रोगी का उपचार करने से रोग दोबारा नहीं हो सकता। रोग का उपचार करने से अभी जो रोग है वो चला जाएगा, लेकिन फिर आ सकता है। जैसे होम्योपैथी में भी ऐसे ही करते हैं। एक बार हमारे पैर में कील हो गई थी, बचपन की, मतलब बचपन नहीं, कॉलेज के टाइम की बात है। मतलब हम कॉलेज से लापता होकर जैन मुनियों की संगति में पहली बार जब गए थे तो बिहार में हम उनके साथ चले गए। तो फिर पैर में कोई चीज़ लग गई थी तो कील हो गई। कील हो जाते ना, तो उसका बहुत उपचार करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर वो कॉर्न कैप भी लगाई तो उसमें से ऐसे पंखुड़ियों जैसे वो निकल आते हैं बाहर, लेकिन फिर वापस उसके अंदर कोई अंश अगर बच जाता है तो वापस वो कील बन जाती है। तो फिर उस टाइम होम्योपैथिक एक डॉक्टर दास थे, उनके पास हम उपचार के लिए गए। तो उनने बोला कि ये इसकी एक दवाई है, हम दे रहे हैं आपको, 1 महीने तक निरंतर लेना है, अंतराल नहीं करना, 1 महीने तक लेना। और 1 महीने तक हमने वो दवाई ली तो उनने हमारे शरीर को बदल दिया उस दवाई ने। और अभी हमें कभी भी कांटे वगैरह लगते हैं, कभी भी कील नहीं होती। हम कांटे न निकालें तो भी, ऐसे कितने कांटे हैं जिनको हमने निकाला ही नहीं, वो अंदर ही अंदर गल जाते हैं। अब ये होम्योपैथी दवाई सारे होम्योपैथी के डॉक्टर नहीं जानते हैं, ये बड़े अनुभवी डॉक्टर्सों को पता रहती है बात, सबको नहीं पता रहती है। उनने तो जितना पढ़ा है वो मटेरिया मेडिका में, उनको उतना पता रहता है, लेकिन उसके अलावा जो रहती है वो कई बातें जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं एकदम ठीक हो जाते हैं। बल्कि बायोकेमिक जो सप्लीमेंट है होम्योपैथी के साथ में, एक 12 लवणों का एक और चिकित्सा क्रम होता है। आपने कभी देखा होगा कि होम्योपैथी की जो गोली होती है छोटी और गोल होती है, उसके साथ में थोड़ी एक बड़ी वाली आकृति की गोली और दी जाती है। वो बकरी के दूध से बनती है वो, और वो स्विट्जरलैंड की एक स्पेशल बकरी होती है, उसके दूध से शर्करा को निकाल करके फिर उसको बनाया जाता है, लैक्टोज को, और उसमें उसको प्रोसेस करके वो जो दवाई है
वो दी जाती है। 12 सॉल्ट्स होते हैं उसमें, नाइट्रम म्यूर, नाइट्रम फॉस, ऐसे कैल्केरिया, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे 12, कुल 12 दवाइयाँ हैं। और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से कैसे रोग नष्ट हो जाते हैं, आश्चर्यजनक बात है। एक पनागर के पास में एक मझोली नाम का गांव है, वहाँ एक वैद्य जी थे, उनके आयुर्वेद के निष्णात वैद्य थे। वो हर बीमारी का इलाज केवल 13 दवाइयों से करते थे। 14वीं दवाई कभी उनके हाथ में आती नहीं थी। 13 दवाइयों में सब ठीक कर देते। हमें वायरल फीवर हो गया वहाँ पर और 7 दिन रुकना पड़ा अचानक, तो उनने बस उन 13 दवाइयों में से ही दवाइयों का इलाज करवा करके ठीक कर दिया। नाम तो अभी स्मरण में नहीं है। उस समय त्रिलोक जी थे, विमल जी भी साथ में थे वहाँ। वो 13 दवाइयों में सब ठीक कर देते थे। तो रोगी को ठीक करना, देखो अगर हम एलोपैथी से वो इलाज कराते तो वो चीरा फाड़ी करके उसको अलग कर देते थे, लेकिन फिर कोई कांटा लगता तो दोबारा हमें फिर से कील हो सकती थी। लेकिन वहाँ से उन्होंने वाइटल फोर्स को इफेक्ट करने वाली दवाई दी, और पता नहीं कैसे वर्क करती है, साइंटिस्ट लोग तो जानते नहीं, पर करती है, काम करती है। और काम से मतलब होता है रोगी को तो कि भाई हमें दवाई काम करनी चाहिए और क्या। और उससे 1 महीने दवाई ले लो, कभी फिर होती ही नहीं वो कील। यहाँ पर अभी कोई श्रोता सुन रहे हो, होम्योपैथी के जानकार हो, उनको हो सकता है पता भी हो इस बारे में, बड़ी अच्छी बात है। सबको कील मुक्त कर दो आप, जिनको भी कभी ऐसी कोई स्थिति बने तो ठीक कर दो। ऐसे ही हमें मलेरिया हुआ भोपाल में सन 90 में, और मलेरिया के लिए एक भी एलोपैथी दवाई ना लेकर के मात्र बायोकेमिक के सॉल्ट्स लेकर बिल्कुल 2 दिन ली होगी हमने दवाई, और उसके बाद फिर बुखार आया ही नहीं, चला गया। तो ऐसा होता है। और वो मलेरिया के 4 प्रकार के मच्छर होते हैं, एनोफेलिस, फैल्सिपेरम वगैरह, अलग अलग भेद हैं उसके। तो जिस मलेरिया का उनने इलाज किया था वो मलेरिया दोबारा नहीं हो सकता। अगर उसके कीटाणु आ भी गए तो वो हानिकारक नहीं हो सकते अपने लिए। ऐसी ऐसी उपचार पद्धतियां हैं। एक बार ऐसे नाड़ी देख करके बताते हैं, पूरी होम्योपैथी में कितनी मेडिसिन है। बोलते हैं कि जो सही डॉक्टर होता है वो उतनी हजारों दवाइयों में से कोई एक दवाई, उस 1.5 घंटे उससे बातचीत करेगा। वो पहले वैद्यों के भेद बता रहे थे हम, 1.5 घंटे बातचीत करेगा वो, और उसके बाद केवल एक दवाई देगा। सिर्फ एक दवाई लेना है आपको, और एक दवाई ले करके वो स्वस्थ हो जाता है। यानी 1.5 घंटे में उसने निर्णय किया कि वो एक दवाई कौन सी है हजारों दवाइयों में से, और फिर उसको ठीक कर देता है। तो ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो असाध्य हो। असाध्य रोग जो हैं, इन चिकित्सकों के लिए जो असाध्य रोग है वो जन्म, जरा और मरण है। और बाकी कैंसर वगैरह जो हैं, कैंसर का भी इलाज एक्यूप्रेशर से किया गया है। केवल उबली हुई चीज़ों का सेवन कर रहे हैं 6 महीने तक, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा रहे हैं, और प्रदूषण से बच रहे हैं। जो ताज़ा नल का पानी आता है उसको 15 मिनट तक के नहीं छूना है बस, क्योंकि उसमें वो जो पावर प्लांट से जो केमिकल डालते हैं ना, वो कैंसर के लिए बहुत नुकसानकारक होता है। तो उसको 15 मिनट तक के छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना। और अगर पानी भी, अगर आपको नल वल खोलना पड़ रहा है और छींटे हाथ पे आ रहे तो ग्लव्स पहन करके कर लिए। वो हाथ के वो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? नहीं, हिंदी में कुछ अच्छा शब्द है। हाथ मोजा तो ठीक है, वो तो पुराना शब्द हो गया। दस्ताने, बिल्कुल सही कहा माता जी, बिल्कुल ठीक है, माता जी ने कही दिया, और वहां से भी आ गया। तो ऐसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। देखो, कारण का उपचार करना आवश्यक है।
कार्य तो हो गया, गलती तो की है उन्होंने, अब गलती के लिए आप उनको कितना भी पीड़ित करो, प्रताड़ित करो, वो गलती दोबारा हो सकती है। लेकिन अगर गलती किस कारण से हुई है उसका उपचार हो जाए तो फिर गलती दोबारा नहीं होगी। ये महत्व की बात है। और ऐसे आचार्य बहुत कम होते हैं जो कारण का इलाज कर दें। गलती कर दी, अब देंगे, कड़क दंड देंगे। और कड़क दंड का ज़माना आज के समय नहीं है। आज कड़क दंड देने से लोग दिमाग उनका वो हो जाता है, पलट जाता है। अब श्रद्धा की बात अलग है, लेकिन आज शंका ज़्यादा हो जाती है ना। आज के युग में वो पीढ़ी वैसी हो चुकी है, नई पीढ़ी। पुराने लोग तो ठीक है, श्रद्धा से उसको मान्य कर ले, तो वो भी देखना पड़ता है, उसकी वय देखना होती है और उसकी शारीरिक क्षमता देखनी होती है, और फिर प्रायश्चित का निर्धारण होता है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि आचार्य कुंतुसागर महाराज जी ने जो प्रायश्चित दिया था सबको, वार्षिक प्रायश्चित जब हुआ था स्थापना के समय, तब वार्षिक प्रायश्चित में उन्होंने अलग अलग बताया। माता जियों को बोला कि भादो पूर्णिमा तक के तुम लोग, ठीक है अभी हम जानबूझ के नहीं बता रहे थे, इतनी माला कर लेना। फिर हमारे लिए जब हमारी बारी आई तो बोलते हैं कि आपकी दिनचर्या बताओ पहले। अरे महाराज जी, हमने बोला कि आप जितना देंगे हम श्रद्धा से कर लेंगे। नहीं बोले, ऐसा नहीं चलता। ये शब्द बोले उन्होंने, ऐसा नहीं चलता, दिनचर्या बताओ। स्वाध्याय करना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है, उसके अनुसार हम प्रायश्चित देंगे, उसके बिना नहीं देंगे बोले। फिर जब हमने पूरी दिनचर्या बताई तब उनने हमें प्रायश्चित दिया। वो प्रायश्चित अभी पूर्णिमा को पूर्ण भी हो चुका है। तो ये बात बहुत बड़ी बात होती है। ये देखो, किसी गुण में कोई आचार्य बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस गुण में जो आचार्य बड़े हैं उनका तो सम्मान इस गुण की अपेक्षा अलग से करना ही होगा, क्योंकि गुणग्राही बनना साधक के लिए हमेशा कल्याणकारी होता है। तो ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो अगर आप ऐसे सामान्य नियमों के अनुसार देखो तो फिर जो प्रायश्चित है उसको है 150 माला, 250 माला, जो भी माला है, या फिर उपवास है, या फिर नीरस है, या फिर निर्विकृति है, या आचाम्ल है, पूरी मंडल है, गुरु मास है, लघु मास है, कितने प्रकार के प्रायश्चित है। वो है तो है, पर ऐसा नहीं है। वो ऐसा इलाज होता है कि बिल्कुल दोबारा फिर वो काम ना हो, तब वो कल्याणकारी हो जाते वो आचार्य। तो ये निर्यापक जो गुण है उनका, निर्यापक गुण में उनको पता होता है कि किसकी कैसी परिचर्या करना अथवा करवाना। वैराग्य सागर मुनि महाराज थे, सन 1985 में उनकी संलेखना हुई थी। 1985 में हम लोगों की दीक्षा उनकी संलेखना के बाद हुई थी। तो जब रात का समय होता था तो रात में आचार्य महाराज ने उनकी परिचर्या के लिए कुछ साधुओं को चुन के रखा था। और फिर ऐसा हुआ कि एक साधु एक ब्रह्मचारी ऐसे रहते थे उनके साथ सेवा के लिए। तो उनका शरीर तो क्षीण होता जा रहा, दिन प्रतिदिन एक आहार एक उपवास, ऐसा जो भी क्रम बताया गया है गुरु के द्वारा वो क्रम चल रहा है। तो एक बार ऐसे समय पर हम लोगों का नंबर था कि मान लो जैसे 3 से 5 का समय है, अथवा 4 से 6 का समय है। तो उस समय संयोग से एक बार हम तो ब्रह्मचारी थे, पर मुनिराजों में उन्होंने सुधासागर महाराज श्री को रखा और ब्रह्मचारी में हमारा नंबर आ गया। तो उसी बीच सामायिक का समय भी पड़ता था, तो सामायिक भी करते जाना है और फिर वहाँ अगर कुछ भी हुआ तो फिर उसका ध्यान रख करके फिर दोबारा सामायिक करना है, अगर बीच में टूट जाए तो। पर ध्यान रखना है दोनों बातों का। तो सामायिक करने बैठे थे, दोनों बैठ गए। हमने पूछा महाराज जी बैठ जाएं, दोनों बैठ गए। और उसके बाद हुआ ऐसा कि एक छिपकली आकर के हमारे पैर के ऊपर आ गई, घुटने पर।
तो अब वहाँ तो चिल्ला चोट कर नहीं सकते तो फिर हम तो उपसर्ग विजेता मुनियों की कहानियाँ स्मरण करने लग गए कि भाई उनके शरीर पर तो सांप भी, शांति सागर महाराज के शरीर पर सांप चढ़ गए थे, वो चुपचाप बैठे रहे, फिर हम क्या करें, शांत रहो और क्या, उसको जब जाना होगा चली जाएगी। फिर चली गई वो। और उसके बाद में फिर पता चला कि रात में ऐसे लोगों को चुन करके आचार्य महाराज भेजते हैं कि जो विचलित ना हो। अब क्या था कि हम लोग 4 ब्रह्मचारी भी एक बार एक कमरे में थे, और एक वहाँ आहार जी की बात है, ये आहार जी की घटना है। इतना बड़ा कीड़ा, वहाँ जंगल है पास पास, इतना बड़ा कीड़ा अंदर आ गया लाइट से, और वो कीड़ा इतनी आवाज़ करे तो सब ब्रह्मचारी भागम भाग मचाने लग गए। और वो कीड़ा ऐसे पास आ जाए तो फिर वो चीखने लग जाए। और बाबूलाल जी भी थे बंडा वाले, वो बोले कि अरे तुम्हारा डरो मत, बोले कछु नहीं करे और हम चुपचाप बैठे हुए थे, हम तमाशा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उसमें भी आचार्य महाराज, निर्यापक आचार्य ये निर्णय करते हैं कि किस समय किनको वहाँ पर निर्धारित करना, ये निर्धारण वही करते हैं। अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं। भीरू प्रकृति वालों का भी भय दूर करने का एक पूरा उपक्रम होता है। जैसे बोलने से जिसको डर लगता है उसको 20 मिनट तक के, 20 मिनट नहीं 20 दिन तक के उसका एक अभ्यास करवाया जाता है, तो फिर उसका बोलने का भय समाप्त हो जाता है और वो बोलना सीख जाता है और फिर ठीक हो जाता है। तो ये निर्यापक गुण है जिसमें वैयावृत्ति की निष्णातता आचार्य परमेष्ठी के पास होती है। जैनम जयतु शासनम, नमो आयर्याणम, श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्।